आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 19, हमारा आदिम समाज। तो इसमें क्या है, हम अपने आदिम समाज के बारे में, इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जब जेल में थे तो वो अपनी पुत्री को कुछ पत्र लिखा करते थे और उन पत्रों के माध्यम से अपनी पुत्री को सुशिक्षित करना चाहते थे। तो इस उन्हीं में से एक पत्र के बारे में आज हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। इस पत्र के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। वे एक कुशल राजनेता तो थे ही, एक अच्छे लेखक भी थे। उनकी भारत की खोज और विश्व इतिहास की झलक पुस्तकें प्रसिद्ध हैं। तो ये पुस्तकें उन्होंने लिखी थी जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल में रहते हुए अपनी पुत्री इंदिरा को पत्र लिखे थे। उन्हीं में से एक पत्र यहाँ पर दिया गया है जिससे पता चलता है कि उन्होंने अपनी पुत्री को उस प्रकार सुशिक्षित किया। तो आइए इस पत्र को पढ़ते हैं कि किस तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री इंदु या फिर इंदिरा को किस तरह से सुशिक्षित किया। प्रिय इंदु, हमने पिछले खत में लिखा था कि आदमियों के 5 दर्जे बन गए। सबसे बड़ी जमात मजदूरों और किसानों की थी। किसान जमीन जोतते थे और खाने की चीजें पैदा करते थे, और यदि किसान जमीन न जोतते और खेती न होती तो या तो अनाज पैदा ही नहीं होता, यह होता तो बहुत कम। तो क्या था कि किसान क्या है, अगर किसान खेत नहीं, जमीन नहीं जोतेंगे, फसल नहीं उगाएंगे तो क्या है कि या तो अनाज पैदा ही नहीं होगा या फिर होगा तो बहुत ही कम। इसलिए किसानों का दर्जा बहुत जरूरी था। वे ना होते तो सब लोग भूखे मर जाते। मजदूर भी खेतों या शहरों में बहुत उपयोगी काम करते हैं, लेकिन इन अभावों को इतना ज़रूरी काम करने और हर एक आदमी के काम आने पर भी मुश्किल से गुजारे भर को मिलता था। तो क्या है, मजदूर भी हम लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं, लेकिन ये बेचारे इतने अभावी होते हैं कि इनके पास ज़्यादा, इन्हें बहुत ही मुश्किल से इनके गुजारे लायक के पैसे मिल पाते हैं, ज़्यादा पैसे इन्हें नहीं मिल पाते। उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा दूसरों के हाथ पड़ जाता था, खासकर राजा और उसके दर्जे के दूसरे आदमियों और अमीरों के हाथ। उसकी टोली के दूसरे लोग, जिनमें दरबारी भी शामिल थे, उन्हें बिल्कुल चूस लेते थे। हम पहले लिख चुके हैं कि राजा और दरबारियों का बहुत दबाव था। शुरू में जातियां बनी तो जमीन किसी एक आदमी की नहीं होती थी, जाति भर की होती थी। लेकिन जब राजा और टोली के आदमियों की ताकत बढ़ गई तो वे कहने लगे कि जमीन हमारी है। वे जमींदार हो गए और बेचारे किसान जो धरती की छाती फाड़ कर खेती बाड़ी करते थे, एक तहत से महज उनके नौकर हो गए। तो क्या है कि उन्होंने क्या करा कि पहले तो जाति के नाम पर उन्होंने जमीनें बांटी शुरू की। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, ताकत के दबाव में, कि अब इन जमीनों के मालिक हैं मैं और हम जमींदार हैं, और जो किसान लोग हैं जो बेचारे इतनी मेहनत करके खेती बाड़ी करते हैं, इतना परिश्रम करके फसलें उगाते हैं, वो मात्र एक नौकर बनकर ही रह गए। यह हुआ कि किसान खेती करके जो कुछ पैदा करते थे वह बढ़ जाता था और बड़ा हिस्सा जमींदार के हाथ लगता था। कि जो कुछ भी वो खेती करते थे उसका जो बड़ा हिस्सा था वो जमींदार को मिलता था और उसका छोटा हिस्सा जो था वो किसान को मिलता था। कुछ मंदिरों की कब्जे में भी जमीन थी, इसलिए पुजारी भी जमींदार हो गए। मगर वे बंदे और उनके पुजारी कौन है? मैं एक खत में लिख चुका हूँ कि शुरू में जंगली आदमियों को ईश्वर और धर्म का ख्याल इस वजह से पैदा हुआ कि दुनिया की बहुत सी बातें उनकी समझ में नहीं आती थी। जिस बात को वो समझ नहीं सकते थे उससे डरते थे। तो क्या था कि पहले जंगली आदमी जो थे वो ईश्वर और धर्म को नहीं मानते थे। तो धीरे धीरे उन्होंने दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी, जानी, समझी, जिसकी वजह से उन्हें थोड़ा थोड़ा ये बात समझ में आने लगी कि भगवान होते हैं। उन्होंने हर चीज़ को देवता या देवी बना लिया था, जैसे नदी, पहाड़, सूरज, पेड़, जानवर और ऐसी कुछ चीज़ें जिन्हें वे देख नहीं सकते थे पर कल्पना करते थे, जैसे भूत, प्रेत आदि। वो क्या करते थे, वो हर किसी को उन्होंने देवी देवता मान लिया था। जैसे कि नदी हो गई, पहाड़, सूरज, पेड़, सब वो देवी देवता मानते थे। और इनसे अलग जो कुछ उन्हें दिखाई नहीं देता था उन्हें वो भूत प्रेत मान लेते थे। वे इन देवताओं से डरते थे, इसलिए उन्हें हमेशा यह ख्याल होता था कि वे उन्हें सजा देना चाहते थे। वे अपने देवताओं को भी अपनी तरह क्रोधी और निर्दयी समझते थे और उनका गुस्सा ठंडा करने या उन्हें खुश करने के लिए
कुर्बानियाँ दिया करते थे। तो क्या था उस समय में लोग क्या करते थे, अपने देवी देवताओं को खुश करने के लिए उन्हें लगता था कि वो भी हम उनकी तरह ही क्रोध और गुस्से में रहते हैं, तो वो सोचते थे कि उनको खुश करने के लिए क्या है, कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। तो वो उनकी खुशी के लिए, उनको खुश करने के लिए क्या करते थे, कुर्बानियाँ देते थे। उन्हीं देवताओं के लिए मंदिर बनने लगे। मंदिर के भीतर एक मंडप होता था जिसमें देवताओं की मूर्ति होती थी। वे किसी ऐसी चीज की पूजा कैसे करते हैं जिसे वे देख ही नहीं सके, यह जरा मुश्किल है। तो उनके लिए ये म- तो उनके लिए बहुत ही मुश्किल चीज थी कि वो किसकी पूजा करें, बिना मूर्ति के वो किसकी पूजा करें। तो ये उनके लिए बहुत ही कठिन कार्य हो गया था, इसलिए अब उनके दिमाग में यही था कि अब वो मूर्ति को कैसे बनाए। तुम्हें मालूम है कि छोटा बच्चा उन्हीं चीजों का ख्याल कर सकता है जिन्हें वह देखता है। शुरू के जमाने के लोगों की हालत कुछ बच्चों की सी ही थी। तो आप जानते हैं कि जैसे एक छोटा बच्चा है, वो क्या करता है, केवल उन्हीं चीजों को ख्याल करता है जिन्हें वो देख पाता है, और जिन्हें वो देख नहीं पाता तो उन चीजों का कोई ख्याल नहीं करता। तो ऐसे ही जो शुरू में मानव थे, उनका ख्याल एकदम बच्चों जैसा सा ही था, क्योंकि जिन चीजों को उन्होंने नहीं देखा था कभी, तो उनका वो ख्याल करना उनके लिए बहुत ही मुश्किल था। वो इनको आसानी से समझ में नहीं पा रहे थे, क्योंकि वे मूर्ति के बिना पूजा ही नहीं कर सकते थे। वे अपने मंदिरों में मूर्तियां रखते थे। ये कुछ अजीब बात है कि वे मूर्तियां बराबर डरावनी क्रूर जानवरों की होती थी या कभी कभी आदमी और जानवर की मिली हुई। तो क्या था कि अब उन्होंने मंदिरों में मूर्तियां रखनी शुरू की, क्योंकि बिना मूर्ति के वो पूजा कर ही नहीं सकते थे। तो मंदिर में उन्होंने कुछ डरावनी मूर्तियां रखी जो कुछ जानवरों की थी, कुछ जानवरों और आदमियों की दोनों की मिली जुली थी। तो इस तरह की मूर्तियां रख के वो उनकी पूजा करने लगे। मिस्र में एक जमाने में बिल्ली की पूजा होती थी, और मुझे याद आता है कि एक दूसरे जमाने में बंदर की। तो मिस्र में पहले कभी बिल्ली की पूजा हुआ करती थी और उसके बाद कभी बंदर की। समझ में नहीं आता कि लोग ऐसी भयानक मूर्तियों की पूजा क्यों करते थे। अगर मूर्ति ही अगर मूर्ति ही पूजा चाहते थे तो उसे खूबसूरत क्यों नहीं बनाते थे। तो अगर उन्हें मूर्तियां ही इस तरह से पूजनी थी तो उन्हें खूबसूरत मूर्तियां क्यों नहीं बनाते थे। लेकिन शायद उनका ख्याल था कि देवता डरावने होते हैं, इसलिए वे उनकी ऐसी भयानक मूर्तियां बनाते थे। तो उन लोगों को ऐसा लगता था कि देवता वगैरह जो है वो थोड़े भयानक डरावने होते हैं, इसीलिए वो उनकी भयावनी भयावनी मूर्तियां बनाया करते थे। उस जमाने में शायद लोगों को यह ख्याल न था कि ईश्वर एक है या वह कोई बड़ी ताकत है, जैसा लोग आज समझते हैं। वे सोचते होंगे कि बहुत से देवता और देवियां हैं जिनमें शायद कभी कभी लड़ाइयाँ भी होती हो। अलग अलग शहरों और मुल्कों के देवता भी अलग अलग होते थे। मंदिरों में बहुत से पुजारी और पुजारी ने होती थी। पुजारी लोग आमतौर से लिखना पढ़ना जानते थे और दूसरे आदमियों से ज्यादा पढ़े लिखे होते थे, इसलिए राजा लोग उनसे सलाह लिया करते थे। तो मंदिरों में बहुत से पुजारी लोग हुआ करते थे। तो वो क्या थे, वो बाकी सबसे ज्यादा पढ़ना लिखना जानते थे, इसीलिए राजा लोग भी जो थे वो उन्हीं से ही सलाह लेकर कोई भी काम किया करते थे। उस जमाने में किताबों को लिखना या नकल करना पुजारियों का ही काम था। कुछ विद्याएं आती थी, इसीलिए वे पुराने जमाने के ऋषि समझे जाते थे। तो पुराने जमाने के ऋषि उन्हें इसलिए मानते थे क्योंकि उन्हें बहुत सारी विद्याएं आती थी, उन्हें हर चीज का ज्ञान था। पुजारी लोग हर तरह से आदमियों की जिंदगी से मिले जुले रहते, वही उस जमाने के अक्लमंद आदमी में थे, और हर एक आदमी मुसीबत या बीमारी में उनके पास आता था। उस जमाने के वो सबसे अक्लमंद आदमी कहलाते थे, और जब भी किसी को मुसीबत या कोई परेशानी होती थी तो वो उन्हीं के पास आता था। वे आदमियों के लिए बड़े बड़े त्योहारों का इंतजाम करते थे। उस जमाने में पंचांग या पतरा ना था, खासकर गरीब आदमियों के लिए वे त्योहारों से ही दिनों का हिसाब लगाते थे। कुछ पुजारी लोग प्रजा को ठगते और धोखा भी देते थे, लेकिन इसके साथ कई बातों में उनकी मदद भी करते और उन्हें आगे भी बढ़ाते थे। तो क्या था, पुजारी लोग जो थे कभी कभी प्रजा को ठग भी लेते थे और कभी कभी उनका साथ देते थे, उनकी मदद भी करते थे, उनको आगे बढ़ने में मदद भी करते थे। मुमकिन है कि जब लोग पहले पहले शहरों में बसने लगे तब उन पर राज करने वाला राजा ना रहा हो, पुजारी ही रहे हों। बाद में राजा आए होंगे क्योंकि वे लोग लड़ने में ज्यादा होशियार थे। तो क्या था कि राजा बाद में आए होंगे, पहले पुजारी थे
कि राजा लोग जो थे वो लड़ने में ज़्यादा होशियार थे। तब उन्होंने पुजारियों को निकाल दिया होगा। कुछ जगहों में एक ही आदमी राजा और पुजारी दोनों होता था, जैसे मिस्र में फ़िरौन। कुछ अच्छे लोग अपनी ज़िंदगी में ही आधे देवता समझे जाने लगते थे और मरने के बाद तो वे पूरे देवता की तरह पूजे जाने लगे। कुछ ऐसे भी लोग होते थे पहले कि जो अपने आप को आधा देवता समझते थे, अपनी ज़िंदगी में अपने आप को ही देवता समझ के सोचते थे कि हमें भी लोग पूजें, और वो खुद को भी अपने आप को भगवान समझते थे और मरने के बाद तो वो पूरे देवता की तरह ही पूजे जाते थे। तो ऐसे बहुत से लोग थे पहले ज़माने में जो अपने लिए इसी तरह से सोचा करते थे। तो पहले के ज़माने में क्या था कि लोग ना मूर्ति पूजा ये सब जो है इन पे इतना विश्वास नहीं करते थे। लोगों को पता नहीं था कि भगवान कौन है, ईश्वर एक है या फिर अनेक। वो बहुत सारे देवी देवताओं में विश्वास करते थे, इसीलिए लोग भयानक भयानक मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा करते थे। तो धीरे धीरे उन्होंने मूर्तियों के आकार को बदला, उनकी सुंदरता को उन्हें सुंदर सुंदर मूर्तियों में बदला। तो आज क्या है, सभी लोग इस बारे में अच्छे से जान रहे हैं, लेकिन पहले लोग ईश्वर के बारे में कुछ भी जानते समझते नहीं थे। तो लोग किसी भी तरह से भगवान को खुश करने में लगे रहते थे। उन्हें लगता था कि वो बहुत ही क्रोधित हैं, उनकी तरह बहुत ही गुस्से वाले हैं, तो उन पर क्या है, कुर्बानियाँ दी जानी चाहिए, इसी तरह से वो खुश होंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था कि भगवान कभी ऐसे खुश नहीं होते हैं। वो हमेशा क्या है, वो एक साधारण मनुष्य के एक साधारण पूजा से भी वो खुश हो सकते हैं। तो यानी भगवान को कभी किसी कुर्बानी या किसी बलि की ज़रूरत नहीं होती, वो वैसे भी आपसे खुश हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो पत्र था, ये जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री इंदु के लिए लिखा था। तो तुम्हारा पिता जवाहरलाल नेहरू, तो ये पत्र जो था उन्होंने अपनी पुत्री इंदु के लिए लिखा था, जिसमें वो समझाना चाहते थे कि पुराने ज़माने में लोगों को नहीं पता था कि ईश्वर क्या है, क्योंकि वो उन्हें देख नहीं पाते थे। जो चीज़ वो देख नहीं पाते थे वो उनके लिए समझना बहुत ही कठिन था। तो इसी बारे में इस पत्र में उन्होंने अपने पुत्र को समझाया है। तो बच्चों, ये पाठ हमारा यहीं खत्म होता है। अब हम अपने नए क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।